नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार लग रहा है और आज दूसरा दिन है और इसी क्रम में आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनका नाम जो लिस्ट में आ चुका है, वो लोग यहां पे पहुंच चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हम जनता दरबार में पहुँचेंगे किसी तरह से तो मेरे समस्या का है समाधान हो जाएगा। भैया, कहाँ से आप आए? जहानाबाद से। क्या परेशानी है? हमारी है ज़मीन का सर 2018 में हमको सरकार आदेश हुआ हाई कोर्ट के। उसके बाद हम डीएम साहब, एसडीओ साहब और सीओ साहब को दिया। उन्होंने हमको लेटर दिया कि घेराबंदी करवा देंगे और आज तक नहीं किया। अतिक्रमण की हुई ज़मीन और वह आदमी है जो माफिया है, दारू का है और गांजा गैस और उसी के साथ सीओ साहब और प्रशासन की बैठक है और हम लोग जाते हैं तो सर आज तक हमको डांटते। आप कहते हैं कि वो कहता है कि केस में फंसा के किसको चालान कर दो। क्या उम्मीद करके यहाँ पे आए हैं? क्या वहाँ नहीं तो मुख्यमंत्री के यहाँ दरबार लगाते हैं, कोई सुन ले। हम लोग जब आम जनता इतना परेशान, ऐसे कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश का। आप रजिस्ट्रेशन कराए थे ऑनलाइन? जी देखिए, जी हाँ करवाए हुए हैं। तो क्या नंबर आपका आया? नहीं, नंबर हम नाम नहीं आया आपका? जी ना, पेपर में निकला था सर कि से बिना अथी का भी पहले दफे हुआ था भेंट, इसलिए हम लोग ऑनलाइन और कोरोना के सुई लेके। उस दिन भी किसी को नहीं मिलने दिया गया था। उस दिन भी ये चीज़ बताया गया था कि ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जी, और जब नाम आता है तभी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये हम लोग की जानकारी नहीं है नहीं। लेकिन उम्मीद लगा कर आए हैं कि जी आपकी हाँ, मदद जी यहाँ हाँ। पे हो जाए। भैया, कहाँ से आए हैं? क्या परेशानी? मैं सर जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम पप्पू पासवान है। मैं पिछली बार लॉकडाउन में आया था अपना बिहार, तो हमारा एक दोस्त बिहार से कॉल आया कि आप जो बाहर में काम करते हैं आपको यहीं पे काम मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत है? मैंने कहा सर ऐसा कोई बहुत बढ़िया बात है कि हम दिल्ली में 20 साल से जॉब कर रहे हैं और आज हमारा बिहार में कोई रोज़गार मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। बाकी रोज़गार तो किसी तरह से भाग दौड़ करने से कुछ मिला, बाकी उसमें समस्या में आ रही है कि अपने से गवर्नमेंट का 10 लाख का रोज़गार था कि पार्टनरशिप में प्रवासी मजदूर को 10 लोग मिल के 10 लाख का रोज़गार था कि यहाँ पे उद्योग लगा के अपने से बनाएंगे, वो अपने से कपड़ा बेचेंगे, सभी लोग का मालिक बना दिया गया। बाकी इसमें कुछ लोग का कहना था कि हम लोग का ये सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, हमारे को जैसे बाहर में हम काम करते थे उसी तरह से मुझे काम मिले तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें बनाओ बेचो हर किसी का बस का बात नहीं है। आज क्या आपके सर मेरी परेशानी है कि मेरा मुख्यमंत्री जी मेरी बात को स्वीकार करे और मेरी परेशानी को दूर करे कि काफ़ी परेशानी में जो कमा खा रहा था बाहर में, यहाँ पे मैं सर जिस तरह से मेरे को बात किया है उस हिसाब से मेरा काम नहीं हुआ। जो बच्चे को खिला पिला रहे तो काफ़ी समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है और काफ़ी डिप्रेशन में आए थे, हम आ चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे? हाँ मैम रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाँ ना, अभी कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं मैं 4-5 दिन पहले। बाकी हम सोचे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का जनता दरबार लग रहा है, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं सारी समस्या को बताएंगे, मेरा हल को समस्या को पूरा किया जाएगा। तो मुझे ऐसा यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि अभी आपका टाइम लगेगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा आपके जिले के डीएम से और आपको वहाँ से गाड़ी जाएगा, फिर आपको बुला के फिर यहाँ पे सारी बात को प्रक्रिया रखा जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मेरी जो समस्या है इसके जल्द सुने और मेरी सुनने के बाद इसको जल्द का सॉल्व करें। क्यों मैं अकेला सरकारी संपत्ति रात दिन 24 घंटा वहाँ पे ड्यूटी संभाल रहा हूँ अपने ऊपर जिम्मेदारी से और देखभाल पूरी तरह से कर रहा हूँ। उसके बाद 6 महीने से मेरे को 5 रुपया 10 रुपये का सैलरी नहीं मिल रहा, ना कुछ मिल रहा है। जो कमा खा रहा था उसमें बहुत खुशहाली था। बाकी बिहार में आके मैं काफ़ी स्थिति से परेशानी से काफ़ी दिक्कत में परेशानी में हूँ और जिस जगह पे मिला हुआ अकेला हुआ, बहुत सुमसाम जगह है। रात को पुराना डीएम ऑफिस था जहानाबाद के अंदर, वो बंद पड़ा हुआ था। उसमें वहाँ का डीएम ने उस जगह पे फैक्ट्री लगवा के दे दिया गया। बाकी जो भी हमारे ग्रुप में काम करने वाले थे सब चले गए, लौट गए और वो काम 15 दिन 1-2 महीना काम किए, उनको पैसा नहीं मिलने पे, काम नहीं मिलने पे वो कुछ आज अगर आपको नहीं मिलने दिया जाता है तो फिर आपको सर मैं तेजस्वी यादव से चिराग पासवान जी से मैं अपना दलित परिवार के समस्या को मैं उनको बताता हूँ कि चिराग पासवान जी मेरी बात को सुन रहे हैं तो आगे जो समस्या है मेरा सॉल्व किया जाए। और तेजस्वी यादव को भी बोल रहा हूँ कि हमारे दलित परिवार से ऐसे बुला के बाहर से लोग को समस्या को काफ़ी परेशानी में दिक्कत में है और मेरे माँ बाप भी विकलांग है। विपक्ष के नेताओं से भी आप अपना करेंगे। भैया, कहाँ से आए? हम आए जम्मू जिला झाझा से। मेरी आंगनवाड़ी का समस्या है। 15 महीना पहले इसका आवेदन निकला, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और उसके बाद से उस टाइम नियमावली भी निकाल दिया मेरिट लिस्ट, और उसके बाद आज तक हमको न चयन कराता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा। मैं यहाँ की हिसाब से आप आए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए थे आप? नहीं मैडम, हमको पेपर में निकला और हम चले आए जनता दरबार पहले के नियम से। हम यहाँ आने के बाद हमको ये मालूम हुआ ऐसे ऐसे होता है। अब क्या आगे सोचे हैं भैया? आगे सोचे हैं इसलिए कि हमको मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, जिसको हम समस्या अपने आप रखें, अपनी बातों को रखें। हाँ।
कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी है? हम बेगूसराय से आए हैं। जी, क्या परेशानी है आपको? हमारे पूर्वज स्वर्गीय गया महतो 1 बीघा राजपाल महोदय के नाम से स्कूल में हाई स्कूल के मैदान में दान में दिए हैं खेलकूद के छात्राओं के लिए, और वहाँ के प्रधानाध्यापक खेलकूद बंद करके उसमें हाट बाजार लगाना शुरू कर दिए, और उसमें डाक करवाते हैं। साल में 5 लाख 4 लाख का डाक होता है, और खेलकूद साफ बंद कर दिए। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं कि खेलकूद। रजिस्ट्रेशन करा कर हाँ आए हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन आपका करा। मैसेज आ चुका है मोबाइल फोन में? OPT आ गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि डेट आएगा तब। अच्छा, तो तो हम अब एक बार फिर आप इंतजार करेंगे? हाँ, इंतजार में करेंगे कि जब तक वो खेल समस्याओं से निदान करेंगे कि खेलकूद का मैदान रहे, हाल और हाट बाजार को बंद कर दिया जाए। कहाँ से भैया, क्या सर सिवर से डीएम साहब का छायाकार है सर। मेरे साथ बहुत अनर्थ हुआ है सर। क्या हुआ भैया? ये देखिए सर, आज 3 साल से सर नौकरी से भी गायब, और 11 लाख रुपया भी डीएम साहब पेमेंट नहीं कर रहे हैं हमको। कहाँ के डीएम हैं? सिवर डीएम। क्या नाम है उनका? अभी तो सज्जन राजशेखर है, और सद अजीत साहब हमको पैसा फंसा के चले गए। इस पर देखिए, काम कर रहे थे क्या सर, कह करके आपका पैसा बोलिए? जी 2001 से हम आज तक डीएम साहब के छायाकार रह चुके हैं, जी, जो आज तक ले काम करते आए। 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें सर 11 लाख का बिल हुआ, जिसमें 500 रुपया के रेट काट के अरशद अजीज साहब चले गए। हाई कोर्ट में केस किए, हाई कोर्ट भी 4 महीना के अंदर में पेमेंट करने के लिए हमको आदेश दिए। आज 18 महीना हो गया, डीएम साहब हमको पेमेंट नहीं कर रहे सर। इसी के लिए हम नीतीश बाबू के साथ हैं। डीएम या पहले के डीएम? नहीं, अभी के डीएम साहब भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। देखिए सर, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं? नहीं सर, हम आज फर्स्ट टाइम आ ही रहे हैं सर। जी जी। अगर आपको यहाँ से मिलने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो नहीं करा करके आ रहे हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्या सोचे हैं आगे आप? आगे सर जो आदेश होगी वो उस हिसाब से काम करेंगे। यही किस तरह आप अपनी समस्याओं को रखेंगे, क्या कहेंगे अब? सर, इसमें आप पढ़ लिया जाए, सब इसमें लिखा हुआ है सर। अभी तक पैसे आपको नहीं, अभी तक गए हैं? पैसा नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आप अपनी बातों को जी रखने जी के जी लिए आए हैं? जी जी जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मेरा भी प्रॉब्लम है मैम। एक्चुअली हम आंगनवाड़ी, मेरी पत्नी 1 साल से जॉब कर रही थी, और डीपीओ ललिता कुमारी ने उनसे 50,000 रुपये का डिमांड किया था। 50,000 रुपये का डिमांड, हम गरीब लोग हैं, असमर्थ है, उनको पैसा नहीं दिए। 1 साल नौकरी करने के बावजूद डीपीओ ललिता कुमारी अभी ट्रांसफ़र हुई वैशाली में, उन्होंने मेरे पत्नी को नौकरी से निरस्त कर दिया बेवजह। हमारे आवेदन देने का तिथि 26/10/2019 है, और उन्होंने 26/10/2020 बना करके हमारी पत्नी का जो भी नौकरी कर रही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं थी, मुख्यमंत्री से रजिस्ट्रेशन मिलने? मैंने कराया है, लेकिन अभी पेंडिंग शो कर रहा है। तो मैं सोचा कि मिलूं उनके सामने, ये बात क्या रखूं। कहा गया आप लोगों को? अभी कहा गया है कि जब तक डेट नहीं मिलेगा तब तक आप लोग नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं, लेकिन बाल विकास परियोजना में जो भी काम हो रहा है सारा मतलब कि एक दूसरे का पैसे खाने का पोषाहार लोग। भैया कहाँ से आप आए हैं, क्या परेशानी? मेरा नाम संतोष कुमार चंदवंशी हुआ, हम फतुहा से आए हैं, वार्ड पार्षद हैं। फतुहा में ऐसा है मैडम कि गंगा किनारे हम लोग के घर पर। जी जी, मैं वार्ड पार्षद हूँ, कितने नंबर वार्ड के? वार्ड नंबर 16 के, जी, और मैं 10 साल से वहाँ वार्ड पार्षद हूँ। और मेरा फतुहा गंगा किनारे घर पड़ता है, परंतु जो है ना घाट जो है हम लोग को नहीं रहने के कारण छठ में या पर्व में भी जो है हम लोग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं जो है मुख्यमंत्री जनता दरबार में आया हूँ कि फतुहा का लीजिए। समय दिया गया है? नहीं, यहाँ पर तो हम पहली बार आया हूँ। आप बताया गया है कि पहले आप बसरा केंद्र में जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, और जब आपका नंबर आएगा तब दोबारा आप यहाँ आइएगा। जी, तो अभी इंतजार करें कि हो सकता है कोई ऐसा जो है हम लोग को डेट मिलेगा तो हम लोग मिलते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो कि इन लोग को पता नहीं था, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, किसी का OTP नंबर भी आगे आ चुका है, लेकिन मैसेज जो है क्लियर नहीं आया है। ऐसे में अब ये लोग एक बार फिर से उम्मीद जगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, और हम अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें और मेरा समस्या का निदान हो। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।